15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी नौजवानों को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। और रक्षा बंधन से हमारी गरीब बहनों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हमारी सरकार भारत में बनती है तो हम लोग उसको दिलवाने का काम करें। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है। इंडिया की सरकार बनते ही इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को 1 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरी आने वाले 15 अगस्त को हम लोग देना शुरू करेंगे। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से। और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को हम कैसे विकसित करें और जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है तो जनता की बात हम लोग करें, जनता के लिए काम करें और सेवा करें। और जो चीज हम कर सकते हैं आज हम लोगों ने वही प्रण लेकर के आप लोगों के समक्ष रखा है। 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी नौजवानों को मिलना शुरू हो जाएगा और रक्षा बंधन से हमारी गरीब बहनों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हमारी सरकार भारत में बनती है तो हम लोग उसको दिलवाने का काम करें। अरे वो उनकी बात है, वो उनकी बात है। जनता ना मालिक है, जनता मालिक है और जनता मालिक का आशीर्वाद जहां भी हम लोग जा रहे हैं हम लोगों को मिल रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है और इंडिया की सरकार बनते ही इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को 1 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरी आने वाले 15 अगस्त को हम लोग देना शुरू करेंगे और बेरोजगारी से आजादी हम लोग मनाएंगे। अब कौन क्या कहता है सब लोगों की, भाई बहुत लोग नाराज है, नाराजगी है एनडीए से, भाजपा के लोगों से। और वर्तमान सरकार में कोई तालमेल नहीं है। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है। फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। भाई मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवा